आज जॉइंट टीचर एसोसिएशन का डेलीगेशन डीएससी सर से 3 मेजर इश्यूज़ के ऊपर मिला है, जिसमें हमारे जो अध्यापक साथी हैं डिम्पल जी, उनकी डेथ हो गई थी बीमारी की वजह से, उसके लिए, उसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन में कॉन्सर्ट लीड के लिए, उसके बाद 2015 बैच में जो हमारे साथी लगे हैं उनको किसी भी तरह का बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम डीए और सैलरी नहीं मिल रहा, और एसएसए कॉन्ट्रैक्ट और गेस्ट टीचर का जो हमारे पास पे कमीशन है 7 और 6 जो पेंडिंग है उनके लिए मिले थे। मैं अब डॉक्टर रमेश जी से कहूँगा कि जो जो हमारे सर से बात हुई है उसके बारे में वो आपको बताएं। आज के डेलीगेशन में हमारे बीच डिम्पल कुमार जी शिक्षक साथी थे, उनका अकस्मात निधन हो गया था। उसके बारे में सर से हमने बात की है कि इनको हर तरह के बेनिफिट जितना जल्दी हो सके रिलीज़ किए जाए और कंपैशनेट ग्राउंड पे इनको जो भी सहायता बन पाती है उस सब को डिपार्टमेंट की तरफ से ज़रूर किया जाए। तो इसके लिए सर ने बड़ा सकारात्मक हमें आंसर दिया है कि ये सब बहुत जल्दी किया जाएगा और ये एक अच्छी डिमांड है। आज हम अभी डीएससी सर से मिलके हटे हैं, तो जेटीए के मेंबर्स ने सर से डिमांड की है कि 1/3 लीव जो है वो फिर से स्टार्ट कर दी जाए। तो इसके लिए सर ने मुझे बात बुलाया है, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि 1/3 लीव जो है, क्योंकि फीमेल टीचर्स है उनका पहले 20 थी, अब 8 हो गई हैं, तो इसलिए 1/3 लीव का स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। आज जो डीसी सर से हम मिले हैं उसमें बहुत सी डिमांड रखी गई थी। डिमांड में एक जो डिमांड 15 बैच टीचरों की भी थी। दोनों टीचर्स हैं जिनका जो केस है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन हमने डी से रिक्वेस्ट की है, किसी भी कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि उनका जो पे कमीशन के जो बेनिफिट्स हैं, चाहे 6th के हो गए 7th के रुके जाए। उनको हमने यही बताया कि जब उनको पे कमीशन का जो इंटरिम रिलीफ है वो उनको दिया गया, अगर इंटरिम रिलीफ दिया गया जो पे कमीशन का हिस्सा था तो पे कमीशन क्यों नहीं दिया? तो हमने को ये बताया कि कहीं भी किसी कोर्ट ने उनको स्टे पर लगाया नहीं हुआ है कि उनका पे कमीशन रोका जाए। अगर रोका ना जाए, कहीं किसी ने कोर्ट ने नहीं कहा है, तो कहेंगे उनका जो पे कमीशन के बेनिफिट्स हैं, पहले 5वां पंजाब का 6वां हो गया, सेंटर के 7वां हो गया, जल्दी रिलीज किया जाए। इस समय देखा ये टेक्निकल इशू है, लेकिन मैं इस पर सलाह लूँगा, लीगल राय लूँगा और जो पॉसिबल होगा, जो बेटर होगा इनके लिए किया जाए। नमस्कार अध्यापक साथियों, आज हमारी जेटीए की फॉर्मेशन के बाद आज हमारी ऑफिशियली पहली मीटिंग डीएससी सर के साथ थी। तो हमने अलग अलग इश्यूज जो है आपको अलग अलग हमारे अध्यापक साथियों ने आपको बताया। तो इसके अंदर हमने 1/3 लीव का था, 2015 बैच का जो 6 ये पे कमीशन का था वो हमने मुद्दा रखा। उसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट और गेस्ट वालों का कहा कि जब उनकी 6th और 7th वो पेंडिंग पड़े हैं। और दूसरा एक हमारे अध्यापक साथी का जिसकी बड़ी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी, तो हमने एक उनका मुद्दा रखा कि आपको एक प्रायोरिटी जो है डिपार्टमेंट से कोई ड्यूटी लगा के जितनी जल्दी हो तो उनका जो है वो बेनिफिट वो कराया जाए। तो सर ने हमें एक जो 2015 वाले बैच की उन्होंने कहा उसके लिए मुझे लीगल राय लेनी पड़ेगी, इसको प्रायोरिटी पे मैं लीगल राय लेके जो पॉसिबल होगा वो उसके बाद मैं आपके साथ मतलब करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी 1/3 और एनुअल इंक्रीमेंट वाला और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट और गेस्ट वाला जो पे कमीशन उनका है, उन्होंने कहा कि ये मेरे हाथ में है, मैं आपका अश्योर करता हूँ ये मैं पक्का कर दूँगा। तो हमारे अध्यापक साथियों, पहले खास करके हमारी फीमेल बहनें जो हमारे अध्यापक साथी हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सेंटर पे सर्विस लागू होने के बाद जो लीव का था 20 से 8 रह गई, तो अब वो 8 में इसके अंदर 1/3 का प्रोविजन नहीं था। हमने सर से रिक्वेस्ट की कि लेडीज़ को 2 घंटे के लिए अगर कोई काम है तो 4 घंटे तो आके स्कूल में पढ़ाएंगे। तो सर ने कहा बड़ी जेन्युइन डिमांड है, ये मैं प्रायोरिटी पे मैं जो है ये कर दूँगा। और हमें बहुत ही अच्छा लगा कि सर ने हमारी डिमांड पे सारी पे बहुत उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। और हमें पूरी उम्मीद है अध्यापक साथियों भी डिपार्टमेंट हमारा जो भी हम जेन्युइन हमारी डिमांड है ये हमारी कोशिश करेंगे करने की। और ऐसे हम रेगुलर हर हमारे अध्यापक साथी का, चाहे वो पार्ट टाइम का है, चाहे वो रेगुलर है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे गेस्ट वाला है, चाहे हमारा डेपुटेशन का है, सब साथियों के जो भी मसले हैं
हमेशा कोई भी हमारे साथ आएगा, हमें अपनी प्रॉब्लम रखेगा, हम उसकी प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और अपना पूरा जोर जो है उसको हल करने में लगाएंगे, चाहे हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद लेनी पड़े, पंजाब सरकार की मदद लेनी पड़े, हरियाणा सरकार की मदद लेनी, और चंडीगढ़ प्रशासन तो हमारा है ही है। तो धन्यवाद। सभी अध्यापक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जेटीए की फॉर्मेशन के बाद इतना सहयोग और प्यार और विश्वास हम पे किया है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपकी हर एक समस्या को जो हमारे सामने आएगी हम उसको लेकर ऑफिसर्स के साथ भी मिलेंगे और रोड पे भी हम लोग कोशिश करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो वहाँ भी इकट्ठे होंगे। आज सर ने जो हमें कहा है, आश्वस्त किया है कि मैं जो उनके एंड पे उनके जो भी काम है वो उनको देखेंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि वो आज ही कर देंगे, लेकिन नहीं किए तो हमारे पास हर तरह की अप्रोच है, हमारे पास लोकतांत्रिक ढंग से लोकतांत्रिक वे में अपनी बात को रखने का भी तरीका है। अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए भी आपसे निवेदन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।